बच्चों, प्रीवियस पीरियड में हमने डुबराइनर का मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड्स का मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और ये दोनों भी मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कैंसिल कर दिए गए थे, रद्द कर दिए गए थे। आफ्टर दैट मेंडेलीव मेड a good attempt to classify elements present at that time. Mendeleev. He prepared periodic table shown on this board for the first time. Mendeleev made periodic table for the first time. पीरियडिक टेबल बनाने वाला वो पहला साइंटिस्ट था, मेंडेलीव, और ये रशियन साइंटिस्ट था। न्यूलैंड्स ये जो है इंग्लिश साइंटिस्ट था, और ये रशियन साइंटिस्ट था। रशियन साइंटिस्ट, या आप केमिस्ट बोलिए, केमिस्ट। उसका जो टेबल है पीरियडिक टेबल, इसको हम मेंडेलियस पीरियडिक टेबल कहते हैं। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेंडेलियस पीरियडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियडिक टेबल, मेंडेलियस पीरियडिक टेबल। Mendeleev prepared his periodic table on the basis of atomic mass. Atomic mass. According to Mendeleev के मुताबिक atomic mass is the basic and fundamental property of an element. Mendeleev का यह कहना था कि एटॉमिक मास ही किसी एलिमेंट की ये जो है प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, किसी एलिमेंट की जो है बुनियादी खुसूसियत होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एटॉमिक मास की वजह से होते हैं, और जब एटॉमिक मास चेंज हो जाता है तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे और हमको न्यू एलिमेंट मिलेगा। ये मतलब है फंडामेंटल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है ये कंक्लूजन निकाला। ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, स्पेशली ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स एटसेट्रा। ही आल्सो स्टडीड द कंपाउंड्स मेड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स with hydrogen also. He compared these compounds and analyzed them. After deep study, he came to conclusion that atomic mass is the basic and fundamental property of an element. तो मेंडेलीव ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, मुरक्कबात होते हैं, उनका उसने मुताला किया, उनका कंपेयर किया, मवाजना किया, और उसका एनालिसिस, तज्जिया किया, और ये नतीजे पे पहुंचा कि एटॉमिक मास ही बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अनासिर की बुनियादी खुसूसियत एटॉमिक मास होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फिर क्या किया उसने इसके बाद? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स को क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उसने टेबल बनाया। ठीक है, ये जो टेबल है जो बोर्ड पर ड्रॉ किया गया है,
जिसमें आप देख रहे हैं कि ग्रुप्स बनाए गए हैं। These columns, vertical columns, they are called groups. Vertical columns को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे, उम्मूदी सुतून। और ये जो रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं? इसमें 12, यहां तक ये 12 हॉरिजॉन्टल रोज है ना, जो आपके इस सिलेबस में है। 8 ग्रुप्स और 12 हॉरिजॉन्टल रोज बनाया। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स भी कहते हैं। दौर, पीरियड चले दौर, 12 दौर है, 12 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको पीरियड्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दौर। 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स। He arranged the elements in the ascending order of their atomic masses. Atomic masses के ascending order में उसने elements को अरेंज किया। अभी हम देखते हैं, ये हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, ठीक है। अब उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद आता है लिथियम का 7। लेकिन लिथियम 7 यहां लिखना चाहिए ना, जब असेंडिंग ऑर्डर में है ना वो अरेंज कर रहा है, तो यहां होना चाहिए ना, यह 7 यहां ना होकर, है ना, उसको कहां लिया? हाइड्रोजन के नीचे लिया। क्योंकि if whenever he found that the chemical properties of elements is similar to the previous one, then he kept the element below the previous one. लिथियम के केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से रिजेंबल करते हैं, हाइड्रोजन के जैसे हैं, इसलिए उसने क्या किया? लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे रखा। अब उसके बाद देखते हैं हम अरेंजमेंट, है ना। लिथियम के बाद एटॉमिक मास 9.4 बेरिलियम का, उसके बाद बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और ये जो फ्लोरीन है उसका 19। फ्लोरीन के बाद एटॉमिक मास नंबर होता है सोडियम का 23। अब ये सोडियम को यहां नहीं लिखा उसने, यहां पर जगह थी पर यहां नहीं लिखा, क्योंकि सोडियम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस एलिमेंट लिथियम और हाइड्रोजन के रिजेंबल है, इसलिए उनके नीचे लिख दिया, है ना। तो इस तरह जो है उसने अरेंज करते करते जब भी उसका इनकाउंटर या सामना ऐसे एलिमेंट से हुआ जिनके प्रॉपर्टीज प्रीवियस एलिमेंट के रिजेंबल थे, तो उसने उस एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट के नीचे लिख दिया। ऐसा करते करते उसने क्या किया? एलिमेंट्स को जो है ये अरेंज किया, कहां तक? यूरेनियम 240 जिसका एटॉमिक मास है वहां तक, ठीक है। और इस पर उसने अपना लॉ लिखा, ठीक है। अब उसका लॉ क्या था? लॉ, पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, properties of elements, properties of elements are the periodic function of their atomic masses, atomic masses। ये है उसका लॉ। इसका मतलब यही है कि when elements are arranged in the ascending order of their atomic masses, then elements repeat their characteristics after a certain interval of time। एलिमेंट्स क्या करते हैं? अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट करते हैं, कुछ इंटरवल के बाद, कुछ वक्फे के बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक को रिपीट करते हैं। और जब कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होते हैं तो वो एलिमेंट पहले वाला एलिमेंट जो उससे रिजेंबल करता है उसके नीचे उसने रख दिया। ऐसा करते करते उसने ये टेबल बनाया, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था मेंडेलीव का, बहुत अच्छी कोशिश थी मेंडेलीव की। अब हम मेंडेलीव के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स और डीमेरिट्स।
मेरिट्स। पहला मेरिट, पहली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है इस टेबल की वो ये है कि पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है 14.09 कंसीडर किया जाता था। प्रीवियसली यानी मेंडेलियू से पहले द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज कंसीडर्ड 14.09 and in Mendeleev's periodic table it is corrected to the value 9.4 9.4। ठीक है, बोरान से पहले आ गया मतलब बोरान का 11 है तो उससे कम होना चाहिए, है ना, 11 से कम होना चाहिए। 14.09 कंसीडर किया जाता था पहले, तो करेक्ट कर लिया गया 9.4। एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम गेट करेक्टेड। और दूसरा मेरिट मेंडेलिव क्या यह है कि मेंडेलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैंक स्पेसेस, है ना, यहाँ पर फिर से एटॉमिक मास लिखा हुआ है, देखिए 44, 68, 72, है ना, यहाँ पर तो ऐसे कुछ ब्लैंक स्पेसेस उसने छोड़ दिए थे, राइट। He left some blank spaces in his periodic table and had predicted their properties। और उनके प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट किए थे, उनके प्रॉपर्टीज की पेशन गोई भी की थी। एंड ही गेव देम द नेम्स इकाबोरान, इकाल्यूमिनियम एंड इकासिलिकॉन, और उनको उसने नाम भी दे दिए। दे वर नॉट डिस्कवर्ड, डिस्कवर नहीं हुए थे, बट मेंडेलीव predicted these elements in their absence। उनके एब्सेंस में उनका प्रिडिक्शन किया, उनके प्रॉपर्टीज का प्रिडिक्शन किया, ठीक है, और उनके नाम भी रख दिए इन देयर एब्सेंस, उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम भी रख दिए। नाम क्या रखे? इकाबोरान, इकाल्यूमिनियम और इकासिलिकॉन। इकाबोरान, इकाल्यूमिनियम और इकासिलिकॉन, इकासिलिकॉन। When these elements were discovered, the prediction of Mendeleev proved true। जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो मेंडेलीव का जो प्रिडिक्शन था रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टीज प्रूव ट्रू, सही साबित हुआ। उन्हें जो प्रॉपर्टीज बताया था मेंडेलीव ने, वो प्रॉपर्टीज सही साबित हुई, बट देयर नेम्स वर चेंज, उनके नाम चेंज कर दिए। इकाबोरान, इकाल्यूमिनियम, इकासिलिकॉन नाम दिया था मेंडेलीव ने, तो नाम चेंज कर दिए गए और उनके नाम रखे गए स्कैंडियम, इकाबोरान का स्कैंडियम, इकाल्यूमिनियम का हेलियम और इकासिलिकॉन का जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये नाम रखे गए। अब अगर हम इनके स्टडीज देखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट के प्रीवियस के और अभी के, मेंडेलीव ने जो प्रॉपर्टीज बताई थी और अभी जो प्रॉपर्टीज है इनके, तो वो सिमिलर दिखाई देंगे आपको। उनका एटॉमिक मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, उनके जो ऑक्साइड्स हैं और उनके जो है क्लोराइड्स हैं वगैरह, ये आपको सिमिलर दिखाई देंगे, राइट। और तीसरा जो मेरिट था वो ये कि नोबल गैसेस could find suitable position in Mendeleev's periodic table। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को जगह दी जा सकी आफ्टर देयर डिस्कवरी, उनकी डिस्कवरी के बाद। एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। मेंडेलीव के पीरियड में नोबल गैसेस नहीं थे,
नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, इसमें नोबल गैस का नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बट वेन दे वर डिस्कवर्ड, लेकिन वो डिस्कवर हुए तो सुटेबल पोजिशन was given to these elements without disturbing this table, without disturbing periodic table। एक पीरियडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर उनको जगह दी जा सके। बाद में क्या किया गया मालूम, एक कॉलम का और एक कॉलम बढ़ा दिया गया, एक कॉलम बढ़ा दिया गया और उस कॉलम में है ना एक कॉलम बढ़ाकर उसमें हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, सिर्फ एक कॉलम बढ़ाकर उसको इस पीरियडिक टेबल में जगह दी गई, उनको इस पीरियडिक टेबल में जगह दी गई। तो ये टेबल पीरियडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो गैर अमीन जो गैसें हैं उनको मेंडेलिव की पीरियडिक टेबल में जगह दी जा सकती है, उनकी डिस्कवरी के बाद, दरियाफ्त होने के बाद पीरियडिक टेबल को, दोहरी जदवल को डिस्टर्ब किए बगैर, राइट। अब हम देखेंगे इसके डीमेरिट्स। तो थर्ड पॉइंट ये है कि नोबल गैसेस would find separate place after their discovery। ये थे मेरिट्स। अब डीमेरिट देखेंगे। डीमेरिट्स क्या, ड्रॉबैक्स क्या है, खामियां क्या है मेंडेलिव की पीरियडिक टेबल। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है मेंडेलिव की पीरियडिक टेबल का, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, इससे कोबाल्ट और निकल, यहां पर देख सकते हैं आप, कोबाल्ट और ये निकल, ये दोनों का होल नंबर एटॉमिक मास सेम है ना, कितना 59 या था, पहले कंसीडर किया जाता था 59। Therefore, there was an ambiguity regarding their position। इसलिए एम्बिग्युइटी थी उनकी पोजीशन के रिगार्डिंग, कि उनको आगे किसको रखे, पीछे किसको रखे, है ना, क्योंकि यहां पर तो हम आगे पीछे रख रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ना। जब होल नंबर एटॉमिक मास सेम है तो फिर हम उनको रखे कहां, आगे किसको रखे, पीछे किसको रखे, ये जो है एक एम्बिगुअस क्वेश्चन था। तो ये एक डेमेरिट है ना, एम्बिग्युइटी रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट। अब यहां देख सकते हैं निकल और कोबाल्ट दोनों भी 8 ग्रुप में है, लेकिन होल नंबर एटॉमिक मास, अबे होल नंबर एटॉमिक मास क्या है, तो आज उनका एटॉमिक मास नंबर 58.9 58.7 है, तो हम 58.7 को पहले रख सकते हैं मेंडेलीव के हिसाब से, और 58.9 को बाद में रख सकते हैं, है ना, एटॉमिक मास। लेकिन यहां पर होल नंबर एटॉमिक मास लिया, यानी कि फ्रैक्शन को निकाल दिया, होल नंबर 59 दोनों का होल नंबर एटॉमिक मास 59 कंसीडर किया, तो फिर एम्बिग्युइटी थी कि किसको पहले रखे, किसको बाद में रखे, है ना, राइट। दोनों को भी सेम पोजीशन में रख दिया 8th ग्रुप में, राइट। और दूसरा आइसोटोप would not find suitable position। आइसोटोप जानते हैं आप, आइसोटोप इसको बोलते हैं हमजा, हिंदी में हमजा कहते हैं। द एलिमेंट्स हैव
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उनको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स वेर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव। मेंडेलीव के पीरियड में आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मालूम ही नहीं था कि आइसोटोप्स होते हैं, है ना। एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, ये नहीं मालूम था। लेकिन आज हमको मालूम है कि आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के जो है एटम्स हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। सो आइसोटोप्स कुड नॉट फाइंड सुटेबल पोजीशन इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स को मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में सुटेबल पोजीशन नहीं दी जा सकती। अब एग्जांपल बताता हूं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर 6 से एटॉमिक मास नंबर 14 और 12। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, देयरफॉर दे शुड ऑक्यूपाई सेम पोजीशन। केमिकल प्रॉपर्टी जब इनके सेम है तो दे शुड ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन में उनको होना चाहिए। बट देयर एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, तो फिर मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, मेंडेलीव के लॉ के हिसाब से, है ना, दे विल ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन, है ना। अब यह कार्बन है तो एक कार्बन का फॉर्म यहां पर आएगा तो दूसरा यहां पर आएगा, एक यहां पर दे दूसरा यहां पर, ऐसा आएगा अगर हम एटॉमिक मास को कंसीडर करके अरेंज करेंगे तो। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, दे शुड ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो एक ही जगह होना चाहिए, उनको एक ही जगह होना चाहिए, है ना। तो फिर ये जो है कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। एनीवे वी कैन नॉट गिव suitable position in Mendeleev's periodic table for the isotopes। आइसोटोप्स को हम उसमें नहीं बिठा सकते मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में। नाउ अब है ना, पहले तो थे भी नहीं, पहले भी नहीं बिठा सकते थे अगर डिस्कवर भी थे, ठीक है, और आज भी हम उसको मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे सकते। ठीक है, when elements are arranged in the ascending order of their atomic masses, the rise in atomic mass should be between two atoms, between two elements should be uniform। जब हम अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से, तो जो एटॉमिक मास जो बढ़ रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती, है ना। पहले के बाद दूसरा एलिमेंट तो उनमें जो डिफरेंस है एटॉमिक मास का, फिर दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट उनमें जो डिफरेंस है एटॉमिक मास का, तीसरे से चौथा एलिमेंट उनके एटॉमिक मासेस का डिफरेंस, है ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, एकसानियत नहीं है। जो इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास उसमें एकसानियत नहीं है ना। देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एंड टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी देयर बिटवीन टू हेवी मेटल्स। इसलिए दो हेवी मेटल्स में के बीच में कितने एलिमेंट्स है ये हम मालूम नहीं कर सकते मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। आज हम मालूम कर सकते हैं, आज जो पीरियोडिक टेबल है न्यू पीरियोडिक टेबल, उसमें हम मालूम कर सकते हैं कि दो हेवी मेटल्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, आज मालूम कर सकते हैं। लेकिन मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम मालूम नहीं कर सकते कि दो हेवी मेटल के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज द राइज इन एटॉमिक मास बिटवीन टू एलिमेंट्स इज नॉट यूनिफॉर्म। The rise in atomic mass between elements not uniform, not uniform।
चौथा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, हाइड्रोजन also could not find suitable position in Mendeleev's periodic table. या no fixed position could be given to hydrogen in Mendeleev's periodic table. मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को भी सुटेबल पोजीशन नहीं दी जा सकी। ये हाइड्रोजन फर्स्ट, एटॉमिक मास 1। आप बोलेंगे पहला सबसे कम एटॉमिक मास है और वो पहला है तो पहले नंबर पे है, करेक्ट है ना? आप सोच रहे होंगे कि अब इसको यहां पर ही होना चाहिए, यही उसकी जगह है और दूसरी जगह कहां हो सकता है? तो एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो सिमिलर टू द अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल से भी रिजेंबल करते हैं और हैलोजन से भी रिजेंबल करते हैं। अब उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स है, उनके ग्रुप में आ गया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी इनसे भी रिजेंबल करते हैं, ये है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैलोजन से इनसे भी रिजेंबल करते हैं। तो फिर यहां भी लिख सकते थे हम हाइड्रोजन को, यहां पर, राइट, या मेंडेलीव उसको यहां पर भी लिख सकता था हाइड्रोजन को, यहां पर भी लिखा तो पहले नंबर पर वही रहता था, क्योंकि ऊपर की रो में हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो हाइड्रोजन को यहां पर भी लिख सकते थे। लेकिन जब हाइड्रोजन को यहां लिखे तो फिर सवाल पैदा होता था कि उसके प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से रिजेंबल करते हैं, यहां क्यों नहीं लिखे, है ना? यहां क्यों नहीं लिखे, ऐसा क्वेश्चन पैदा होता था। सो एनीहाउ मेंडेलीव kept hydrogen in first group in alkali metals group, but the question arises why he did not keep hydrogen in the group of halogens, हैलोजन के ग्रुप में क्यों नहीं रखा? तो ये जो है ड्रॉबैक था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह ये जो हाइड्रोजन है ये अल्कली मेटल से और हैलोजन से रिजेंबल करता है। यहां पर देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और सोडियम के कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, HCl, राइट, H2O और H2S, ये हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ केमिकल रिएक्शन के हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ जो है बनाएगा ऑक्साइड इसका, जो कि हम उसे कहते हैं H2O, एक ऑक्साइड है वो, और ये सल्फाइड है। तो सोडियम जो कि अल्कली मेटल है, ये अल्कली मेटल, ये भी इसी तरह के कंपाउंड बनाता है, NaCl। इसने क्लोराइड बनाया तो ये भी क्लोराइड बनाता है सोडियम। H2O ये ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करा तो ये भी करेगा, ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन सल्फर से केमिकल रिएक्शन करके सल्फाइड बनाया तो सोडियम भी सल्फाइड बनाता है, Na2S। तो एनीवे द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विद अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज ये जो अल्कली मेटल्स है इनसे रिजेंबल करते हैं। हमने सोडियम की एग्जांपल लेकर इसको यहां पर लिखा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरे जो कंपाउंड इसके बनते हैं और वो किस तरह हाइड्रोजन से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहां पर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया, राइट। क्लोरीन क्या है? हैलोजन, है ना, हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन के कंपाउंड्स में सिमिलैरिटी है क्या, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, मेटल से केमिकल रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम, एक मेटल हमने लिए, तो ये सोडियम से केमिकल रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन और बनाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो क्लोरीन जो कि हैलोजन है वो भी सोडियम से केमिकल रिएक्शन करेगा
और बनाएगा NaCl। हाइड्रोजन सोडियम से केमिकल रिएक्शन करा, सोडियम हाइड्राइड बना, और क्लोरीन सोडियम से केमिकल रिएक्शन करा, सोडियम क्लोराइड बना। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन ये दोनों भी मेटल से केमिकल रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन नॉन मेटल से। नॉन मेटल में हम लेंगे कार्बन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से केमिकल रिएक्शन करके CH4 बनाता है, जो कि मीथेन गैस का फॉर्मूला है। और क्लोरीन भी केमिकल रिएक्शन करेगा कार्बन से और बनाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एनी हाउ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस, compounds made by hydrogen and halogens, they resemble, वो एक सा होते हैं। तो ये चौथा जो ड्रॉबैक था हमारा कि हाइड्रोजन, नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन एज इट रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजन। इस टेबल में आपको ये बताया गया है कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल से रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड्स। और इस टेबल में यह बताया गया है कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से, क्लोरीन हेलोजन है, हाइड्रोजन हेलोजन से भी रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन इसको अल्कली ग्रुप में ही रखा गया। कहीं भी एक जगह रख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन अराइज हुआ कि हेलोजन में क्यों नहीं रखा। नो फिक्स्ड पोजीशन, could be given to hydrogen, H लिखता हूं मैं सिर्फ हाइड्रोजन। तो देखिए ये हमारा टॉपिक था आज का, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। आपको पॉइंट्स याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाता था, उसमें 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये पीरियोडिक लॉ है। और मेरिट्स, 3 मेरिट्स और ये 4 डीमेरिट्स हैं। ठीक है, मेरिट्स में आप 3 चीजें लिखेंगे और ये डीमेरिट्स में 4। और एक डीमेरिट मैं आपको बताता हूं जो कि आपके 10th के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। एट सम प्लेसेस elements having different properties are kept in the group of elements having same properties। अब जैसे कि मैग्नीज, ये मैग्नीज, उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है हेलोजन से। The properties of manganese is different from halogens, but it was kept in halogen group। लेकिन वो हेलोजन ग्रुप में आ गया, हेलोजन से बिल्कुल अलग है प्रॉपर्टीज उसके।